बिहार में 3 स्पॉट है, फुलवाड़ी, दरभंगा और समस्तीपुर। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो ये 3 जगहों पर कुछ न कुछ इंक्वायरी हो जाती है और वहां से कहा जाता है कि आतंकवादी गतिविधि चल रही है। बिना साक्ष्य के कोई को आतंकवादी अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। कोर्ट कहता है कि अगर संदिग्ध है तो उनको पकड़ के जेल के अंदर में भेजिए और जांच पड़ताल के हमको साक्ष्य दीजिए। उसी फुलवाड़ी में जुबेर नाम का नौजवान जो कम उम्र का था, 25 वर्ष का, 10 बरस सरकार ने रखी और बिना साक्ष्य के अभाव में उनको रिहा कर दिया कि मैं अतर परवेज को एग्रीमेंट के आधार पर 16,000 रुपया प्रति महीना के दर से 11 महीना के एग्रीमेंट हुआ है, हम इस आधार पर किराए पर दिया है। और उन्होंने कहा कि मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। क्या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना खतरनाक बात है? अगर गोली की आवाज छूटेगा तो आवाज करेगा कि नहीं है? अगर गोली की ट्रेनिंग होगा तो कहीं आसपास में लोगों को गोली फायरिंग होगा कि नहीं? इसका कोई साक्ष्य नहीं है। पूरे हजारों मोहल्ला वासियों से हमने पूछताछ किया गया है, कहीं तरह के साक्ष्य नहीं बता रहे कि एएसपी फुलवाड़ी शरीफ खुर बिहार विधानसभा जो लोकतंत्र के मंदिर है, 2021 में 23 मार्च को बर्बर तरीके से हम लोगों पर हमला किया था, हथियार घुसा करके ले गया था और उस कांड का अपराधी है, तो सजा तो उसको मिलना चाहिए। फुलवाड़ी शरीफ के विधायक हमारे साथ हैं गोपाल रविदास जी। गोपाल रविदास जी, फुलवाड़ी में गजवाए हिंद के लोग पकड़े जा रहे हैं, कथित आतंकी पकड़े जा रहे हैं, तो ये फुलवाड़ी शरीफ में ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि फुलवाड़ी को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि बिहार में 3 स्पॉट है, फुलवाड़ी, दरभंगा और समस्तीपुर। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो ये 3 जगहों पर कुछ न कुछ इंक्वायरी हो जाती है और वहां से कहा जाता है कि आतंकवादी गतिविधि चल रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ हमले करने की तैयारी चल रही है। ये सब बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है, आरएसएस और भाजपा का सोची समझी चालबाजी है। लेकिन सर, एसएसपी ने कहा है ना कि वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी पीएफआई के द्वारा 2047 तक जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग थी। तो ये तो पटना के एसएसपी कह रहे हैं, जांच करके ही तो कह रहे हैं। वो हम तो मांग किए हैं, हम मांग कर रहे हैं कि साक्ष्य दिया जाए। बिना साक्ष्य के कोई को आतंकवादी अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। कोर्ट कहता है कि अगर संदिग्ध है तो उनको पकड़ के जेल के अंदर में भेजिए और जांच पड़ताल के हमको साक्ष्य दीजिए। हमने देखा है कि उसी फुलवाड़ी में जुबेर नाम का नौजवान जो कम उम्र का था, 25 वर्ष का, 10 बरस सरकार ने रखी और बिना साक्ष्य के अभाव में उनको रिहा कर दिया। तो हम समझते हैं कि जो दाग हमारे ऊपर लग जाता था आतंकवादी का, कितना ही रिहाई हो जाए, वो दाग का दंश भी झेलते रहता है। इसलिए हमें सरकार से और बड़े प्रशासन से आज भी अभी मांग कर रहे हैं कि जो लोगों को आप लग रहा है कि संदिग्ध है, उनका साक्ष्य जुटाइए, उसके बाद गिरफ्तारी कीजिए। जो अभी तक की गिरफ्तारियां हुई है, कोई साक्ष्य नहीं है। सबसे पहले गिरफ्तारी हुई 12 तारीख को, वो है अतर परवेज और है जलालुद्दीन खां जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है। रिटायर्ड पुलिस अफसर के क्या गुनाह है? पटना में आप जाइए तो किराया के मकान अगर खोजिए तो उसके लिए क्या होता है, एग्रीमेंट किया जाता है, आधार कार्ड मांगे जाते हैं, पर्चे बजाबता उन्होंने पुख्ता दिया है कि मैं अतर परवेज को एग्रीमेंट के आधार पर 16,000 रुपया प्रति महीना के दर से 11 महीना के एग्रीमेंट हुआ है, हम इस आधार पर किराए पर दिया है। और उन्होंने कहा कि मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। क्या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना खतरनाक बात है? सरकार ही तो पूरे स्कूल कॉलेजों में लड़कियों को डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स सिखा रही है। बच्चों को कहीं हमलावर, कहीं अपराधी तंग करते हैं तो उनके लिए मार्शल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया है तो कोई गलती नहीं है। लेकिन एसएसपी ने कहा तो सर कि 2047 तक यह प्रमाणित करे कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में क्या चल रहा था। क्या वहाँ हथियार पकड़ाया है? क्या बम पकड़ाया है? क्या प्रशिक्षण दिए जा रहे थे उस सघन बस्ती है नया टोला पर, जहाँ 5 ही 10 आदमी बैठने की जगह है? अगर गोली की आवाज छूटेगा तो आवाज करेगा कि नहीं है? अगर गोली की ट्रेनिंग होगा तो कहीं आसपास में लोगों को गोली फायरिंग होगा कि नहीं? इसका कोई साक्ष्य नहीं है। पूरे हजारों मोहल्ला वासियों से हमने पूछताछ किया गया है, कहीं तरह के साक्ष्य नहीं बता रहे हैं कि अतर परवेज पीएफआई
जो केरल का रजिस्टर्ड संगठन है, बल्कि प्रतिनिधि संगठन भी नहीं है, वो बिहार में संयुक्त रूप से पप्पू यादव के साथ चुनाव भी लड़ा है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी जो है संयुक्त रूप से चुनाव लड़ी है। तो अगर प्रतिबंधित करना है, अगर मिल रहा है कि आपराधिक गतिविधि में शामिल है, उग्रवादी गतिविधि में शामिल है, आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, विदेश से लिंक है, तो क्यों ना प्रतिबंधित कर रहे हैं? प्रतिबंधित करके कार्रवाई करिए। कोई साक्ष्य नहीं है, बल्कि हवा में वहाँ की एएसपी मनीष कुमार हवा में तैर रहे हैं, कोई साक्ष्य नहीं जुटा रहे हैं। हम तो डंके की चोट पर अभी कहे हैं कि आप साक्ष्य जुटाइए, बल्कि सच्चाई यह है कि एएसपी फुलवारी शरीफ खुद बिहार विधानसभा जो लोकतंत्र के मंदिर है, 2021 में 23 मार्च को बर्बर तरीके से हम लोगों पर हमला किया था, हथियार घुसा करके ले गया था, और उस कांड का अपराधी है, तो सजा तो उसको मिलना चाहिए। एक सवाल है सर, गजवाए हिंद के जो मरकूब पकड़ाए हैं, उनके व्हाट्सएप डीपी पे पाकिस्तान कोई साक्ष्य नहीं है। उनके पिताजी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मेरा बेटा 75% मानसिक रोग से ग्रस्त है और कभी विदेश में गया ही नहीं, बल्कि उसका पासपोर्ट ही नहीं है, बल्कि सरकार और प्रशासन और पुलिस कह रही है कि उसका जन्म 96 में हुआ है, जबकि वास्तविकता है कि उसका जन्म 98 में हुआ है। 98 से लेकर के 2022 के जोड़ लीजिए, 14 वर्ष कह रहा है कि 14 वर्ष विदेश में रहा है, दुबई में है। आप जोड़ लीजिए 98 से लेकर के 2022 है, जोड़ लीजिए कितना आता है? 24 महीना। 24 महीना में 14 महीना बाहर के रहने के बाद है, तो क्या कम ही बाल्यावस्था में चला गया था? ये बेबुनियाद है, तर्कहीन है, और ये मनगढ़ंत है। यहाँ के प्रशासन और आरएसएस के इशारे पे चल रही है, बल्कि मनीष कुमार आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हम लगातार फुलवाड़ी में जनता से संपर्क बनाए हुए एक जनता के घर घर में जाते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक की पूरी तरह से जांच पड़ताल है, कहीं से नहीं आपराधिक गतिविधि है। अगर आपराधिक गतिविधि है तो हम तो कह रहे हैं कि साक्ष्य दीजिए, हम घर में तलाशी लेकर के आपको पकड़ के सहयोग करें। ठीक है, तो फुलवाड़ी के विधायक हैं गोपाल रविदास साहब, कहना है कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो प्रमाणित कीजिए और बेबुनियाद आरोप मत लगाइए, क्योंकि ये जो है वो संसदीय एरिया बार बार जो है इनका कहना है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 3 जगह समस्तीपुर, दरभंगा और फुलवाड़ी शरीफ को जो है एक तरह से टारगेट किया जाता है। लेकिन हम लोग भी इंतजार करते हैं, क्योंकि जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए किसी निष्कर्ष पर निकलना सही नहीं होता है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।